दोस्तों, साथियों, कदरदानों, शायरी के दीवानों परवानों, रेडियो मानव रचना 107.8 पर आज फिर से हमने सजाई है शायरी की खूबसूरत सी महफिल। मैं हूं नरगिस खामोश। शायरी की इस महफिल में मेरे साथ हैं मिसेज इंदिरा किलम, आदाब, फहीम मस्को, शुक्रिया, और प्रोफेसर डीपी भनोट, आदाब। साथियों, आज हम शायरी की इस महफिल में कतरा कतरा एहसास से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। और मेरा दावा ही नहीं, ये सच्चा वादा है आपसे कि आप जब एहसास के इन कतरों को छुएंगे, जब ये आपकी समात के रास्ते आपके दिल की गहराई में उतरेंगे, तो आप भी एहसासात के उस समंदर से सरशार हो जाएंगे जिस एहसास के साथ सरशार होकर शायर मुकेश गंभीर ने ये किताब लिखी है और इसमें अपनी जिंदगी के एहसासों के कतरे संजोए हैं। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये शेर और मैंने बहुत लोगों से बात की है तो ये शेर सबके मन में समाया हुआ है। मेरे 100 शेर भी तेरी एक एक बात को कहने का कहाँ दम भरते हैं। लिख दूं अगर सैकड़ों दीवान भी, ये सब कहाँ तेरे एक एहसास को कहने का दम रखते। क्या बात है, क्या बात। तो इंदिरा जी, ऐसा लगता है कि शायर ने जी भरकर अपने एहसास लिखे हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो एहसास जो उसके दिल की गहराई में है, उस एहसास को कहना अभी बाकी है। आपको कैसा लगता है इंदिरा जी? देखिए नरगिस जी, अगर हम इस कतरा कतरा एहसास के एक एक कतरे को एहसास करें तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये एहसास हम सब के दिल में उतर गए हैं, घर कर गए हैं। शायर मुकेश गंभीर जी की ये पहली पुस्तक है और इसमें उन्होंने अपने एहसासों को इस प्रकार परवान चढ़ाया है कि ऐसा लगता है इसमें रुमानियत भी है, इसमें कहीं ना कहीं अपने साकी के मैखाने की बात भी है और इसके साथ साथ अपने प्रियतम का वियोग, उसका संयोग, उससे जुड़े रहने की भावना भी है। क्या बात। कहीं अप्रोक्ष पीड़ा है, कहीं प्रत्यक्ष वेदना है। अब अप्रोक्ष पीड़ा देखिए, अश्क तो मैंने भी बहाए थे तेरे जाने पे ऐ सनम। ये बात और है, दस्तूर जमाने ने उनको बहने ना दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। पीड़ा को कैसे छिपाया गया, कहीं कहीं एकदम यथार्थ है। अच्छा ही किया जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, वरना मैं तो जन्मों तक यूं ही सोया रहता। क्या बात, खूबसूरत बात है। कितनी नजाकत से अपने दिल की बात की। बिल्कुल, उन्होंने कोशिश की है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि रोमानियत का एक शेर देखिए, सबसे चुरा के नजरें मैंने तुझको यूं जी भर के देखा है, देर तक तकता है चांद जैसे अपने को ठहरे पानी में। क्या बात है। देखा ना करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे। ऐसा लगता है जैसे ये वही बात। चांद चकोर की बात बहुत पड़ी है ना। चांद से महबूब की तुलना बहुत पड़ी है। महबूबा की खूबसूरती का चांद से जिक्र पड़ा है, लेकिन चांद जब ठहरे हुए पानी में खुद को देखता है तो जिस सम्मोहन में वो आ जाता है, वो सम्मोहन एक दिलो दिमाग पर जादू तारी कर देता है। इस पंक्ति के अंदर, इस रुबाई के अंदर वही जादुई कैफियत है जो पढ़ने वाले को, सुनने वाले को और उस इंसान को जिसके एहसास की जमीन अभी गीली है, उसमें पता नहीं वो कितने फूल खिलाता है। बहुत कहीं थिरकन है, कहीं कम कपाहट है और कहीं वही स्थिरता है। लाजवाब शेर। साथियों, मैं एक और भी आपको खुशी की खबर दे रही हूँ कि हमारी दोस्त शीमा फारूकी, जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ हम कदम होती हैं, हमारी हम जुबां होती हैं, वो आ गई हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। शीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत मैं एक शेर के साथ करना चाहता हूँ मनोज सर। क्या बात है। और वो शेर भी गंभीर सर गंभीर साहब का है, बताइए। और शीमा, ये खास तौर से आपके लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा लिखा है लेकिन गंभीर साहब ने। देखिए फहीम साहब, इतनी देर से हम भी बैठे थे मगर अपने शेर हमारी नजर न किया, उसे संभाल कर बैठ रहे आप। जब खूबसूरती का नजारा होता है तो ऐसे ऐसे अशार निकल ही आते हैं। ओह, क्या बात है। तो अब देखिए, कुछ इस तरह से कहा है गंभीर साहब ने कि मेरे साकी तेरे मैखाने से उठकर जाऊं तो कहाँ जाऊं। क्या बात है। मेरे साकी तेरे मैखाने से उठकर
जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरे साकी तेरे मैखाने से उठकर जाऊं तो कहाँ जाऊं, तुझसा साकी तो कहाँ मैखाना भी नहीं है। क्या बात। इसी पे मीर तकी मीर ने कहा है, जी बैठने कौन दे है फिर उसको जो तेरे आस्तां से उठता है। क्या बात है। बहुत खूब। क्या बात है सीमा जी। मीर साहब मुकेश गंभीर जी, एक तरफ मीर है तो एक तरफ गंभीर है। वहाँ भी बात एम से शुरू होती है, यहाँ भी बात एम से शुरू होती है। मतलब बात रदीफ काफिया में चल रही है। बात रदीफ काफिया में चल रही है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा सा कहाँ से उठता है। बिल्कुल, झांक के दिल के आईने में देख, हाँ। तो कहीं मैं सबसे ऊपर तो नहीं। हाँ। क्या बात है। तो मैं तो सीमा जी यूं कहूंगी कि कुछ एहसास के साए दिल को छू जाते हैं। बिल्कुल। कुछ एहसास के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ मंजर पसे मंजर दिल में उतर जाते हैं, और बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं जब ज़हनो नजर में इस कदर खूबसूरत अशार चली जाती है। क्या बात है, क्या बात है नरगिस। बहुत खूब। कतरा कतरा एहसास का सफर जो है वो इस कदर खूबसूरत रुबाइयात और ख्यालात का सफर है। और गंभीर साहब ने जैसे सिर्फ रोमान की बात नहीं की, सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने दिलो दिमाग की तहें खोलकर इस किताब में इंसान के मन मस्तिष्क की जो भावनाओं की बारीकी होती है उसको निकाल कर रख दिया है। इनमें जिंदगी की फिलॉसफी है, इश्क की गहराई है, इंसानियत का जज्बा है और बेपनाह दीवानगी है। ये सब घुला मिलाकर जैसे एक गुंचा सा बनाकर उन्होंने कतरा कतरा एहसास में पिरो दिया है। फहीम साहब, मैं तो चाहूंगी कि आप इसमें से जो आपको पसंद हो ऐसा कोई शेर गुनगुनाएं अपनी मधुर आवाज में। नहीं, मुझे तो गंभीर साहब के जितने भी शेर हैं सभी अच्छे ही लगते सभी हैं, अच्छे हैं, क्योंकि मगर इतनी जो- सादा जुबानी है उनमें कि हर आदमी उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। ऐसे ही एक याद आता है मुझे कि ये तो आहट भी नहीं हुई, टूटी है फिर कोई फूल की पत्ती। क्या बात। बहुत खूब। ये तो आहट भी नहीं हुई, टूटी है फिर कोई फूल की पत्ती। या खुदा क्यों बना दिया इन फूलों को भी दिलनुमा मेरा। बहुत खूब, बहुत। देखिए शुक्रिया। कितनी दर्द भरी बात और कितनी संजीदगी के शाइस्तगी साथ, से। सब्र के साथ। देखिए फहीम साहब, किस कदर जब दिल टूटने की बात है, जो इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक मरहला होता है, उस दर्द को, उस शिद्दत को भी गंभीर साहब ने कितनी गहराई के साथ, कितनी क्या बात है। संजीदगी के साथ और कितनी समझदारी के साथ लफ्जों में पिरो कर रखा है। बहुत खूब। अब जरूर मैं चाहूंगी कि उनका कोई रुबाई गुनगुनाए। कौन सी मस्जिद में कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है। झुकाया माथा जब भी झुकाया माथा जब हमने उसके सजदे में, यार के दर पे खुद को छुपा देखा है। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब। साथियों, मेरे दोस्तों, अभी आपने शायर मुकेश गंभीर की रुबाई फहीम मज़गो की आवाज़ में सुनी तरन्नुम के साथ, और अभी इसी रुबाई के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा मधुर सा संगीतपूर्ण विराम और सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल। उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे कतरा कतरा एहसास के बारे में चर्चा करते हुए। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।
जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाए के, जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की, सो मैं अपनी भूल गई। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, नैना नैना मुँह से, नैना नैना रे मुँह से, नैना मिलाएंगे, नैना
दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 पर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं शायरी की महफिल में और हम चर्चा कर रहे हैं मुकेश गंभीर की किताब। शायर मुकेश गंभीर का एक अलग ही रूप नज़र आता है इस किताब में। हर एहसास के कतरे के साथ जैसे उनके एक नया चेहरा, एक नया अंदाज़ बयां और एक नई ज़िंदगी से जुड़ी हुई फ़िलॉसफ़ी समझ में आती है। एहसासों के इन तमाम कतरों के नाम में एक छोटी सी नज़्म कर रहे हैं। इरशाद। जिस तरह दोस्तों, पानी के एक कतरे में जब सूरज की किरण पड़ती है तो उसमें उस सादा और से कतरे में 7 रंग झिलमिलाने लगते हैं। इसी तरह सीधे साधे अल्फाज में जब शायर मुकेश गंभीर ने अपने मन के जज्बात को उड़ेला है तो उसमें अलग अलग रंग झिलमिलाने लगे हैं। पानी के एक कतरे में जब सूरज उतरे, रंगों की झिलमिल झिलमिल तस्वीर बने। मेरा भी एक सूरज है जो मेरे बदन को छूकर मुझ में 7 रंग के फूल खिलाए। इंद्रधनुष के ख्वाब जब आए, लो जब उसने जरा तनिक सा जाविया बदला और मैं हो गई फिर से देखो पानी का एक बेरंग कतरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात। साथियों, लफ्ज़ वही होते हैं, अल्फाज वही होते हैं, लेकिन जब उसमें एहसास के कतरे उतर आते हैं तो उसमें अलग अलग रंगों की तस्वीर बनने लगती है। मैंने ये पंक्तियाँ आपको इसलिए सुनाई कि हम कतरा कतरा एहसास के सफ़र में देखेंगे कि किस तरह ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत से नए जावियों को, बहुत से नई गहराइयों को, बहुत से नए ख्यालात और सवालात को शायर मुकेश गंभीर साहब ने पेश किया है। कभी साकी के वसीले से, कभी छलकते हुए जाम के जिक्र से, कभी अनबुझी प्यास के माध्यम से और कभी मैखाने के हवाले से। मैं एक रुबाई उनकी दोस्तों आपके साथ साझा कर रही हूँ कि ऐ साकी, माना कि तेरे जाम का कोई हिसाब नहीं। ऐ साकी, माना कि तेरे जाम का कोई हिसाब नहीं, मगर ज़माना जानता है मेरे अंदाज का भी कोई जवाब नहीं। तो देखिए, एक तरफ तो मोहब्बत के प्रति समर्पण है, दूसरी तरफ एक आत्मविश्वास है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और ये दोनों का जो संतुलन है, जो एक बैलेंस है, जो एक वकार अपना बरकरार रखा है। मोहब्बत में तार तार, रेजा रेजा वो नहीं है, उसमें एक एहसास है जिंदा, एक इल्म है, एक खुददारी है, वो एक बहुत खूबसूरत बात है। मनोज साहब। हाँ जी, मुकेश गंभीर जी की शायरी के बारे में लगभग सब कुछ कह दिया कि ही इज ए ब्लेंड ऑफ मेनी शेड्स ऑफ पोएट्री। या ऑफ कोर्स। और ये कैसे उनमें आया, ये भी एक राज भी नहीं और मिस्ट्री भी नहीं, क्योंकि रोमांटिक पोएट्स जितने भी हुए हैं, हम आमतौर पर कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि रोमांटिक पोएट्स में शायद फिलॉसफी इतनी जल्दी नहीं पकड़ी जाती जी। ऐसी बात नहीं है, आई टोटली डिसएग्री विद, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं, वो शैले को कौन नहीं जानता, रोमांटिक पोएट बेस्ट फिलोसफर। और इसी तरह से इन्होंने, देखिए, जो मैं समझता हूँ कि अपने आइडिया को, अपनी बात को रोमांटिसाइज भी किया और फिलोसफाइज भी किया। अब देखो, वो कहते हैं, पूछते हो मुझसे मेरी खुशी का राज, पूछते हो मुझसे मेरी खुशी का राज, जहाँ वालों ना समझोगे तुम मेरे जीने का अंदाज, जहाँ वालों। क्या बात है, बहुत खूब। इनके पोएट का जीने का अंदाज मैं तो समझता हूँ बिल्कुल अलग से होता है, उसको उसके रीडर भी नहीं समझ सकते। हाँ, पोएट्री से लुत्फ तो ले सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट पिन पॉइंट कि इसके खुशी का राज क्या है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जैसे रोमांटिक पोएट्री का सब्जेक्ट तो लव ही होता है, और बिलवेड इसके टारगेट पर हैं। फिर उसके साथ जैसे मैनरिज्म है कि शराब है, साकी है, इन बातों को सबको गंभीर साहब ने इस तरह से लिया है कि कितनी सादगी है इनकी पोएट्री के अंदर। और सादगी से मतलब कहने का ये है कि इजीली आप उसको पकड़ सकते हो। और फिर देखिए, ये टाइम फैक्टर को भी कैसे लेते हैं। आमतौर पर आजकल टाइम फैक्टर बड़ा काउंट करता है। कहते हैं, बहुत लंबा था सफ़र जो तन्हा कट गया। तो 2 ही लाइनें काफी कमेंट करने में। बहुत लंबा था सफर जो तन्हा कट गया, मिल गए क्या तुम पिछली तन्हाई भी जाती रही। क्या बात है। देखिए, उसमें कितनी इनकी वो सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं कि तुम्हारे मिलने से तन्हाई भी जाती रही। मैं अपनी बात में लास्ट में इस दौर में यही बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उस टॉपिक को ले लिया, जैसे जुदाई, लंबी जुदाई,
जी। तेरी लंबी जुदाई का एक एक लम्हा है याद मुझे, तेरी मैं- लंबी जुदाई का एक एक लम्हा है याद मुझे, मैंने एक एक कांटे को सहज के रखा। क्या बात है, कितनी क्या बात है। डेलीकेट, एक एक कांटे को सहेज सहेज के रखा। क्या बात। बिल्कुल कांटे को सहेज कर हाँ, रखा है। ऐसा देखिए लगता फूलों है को तो जैसे- दुनिया सहेज हाँ। लेती है, मगर कांटों को सहेज के कांटे रखना को सहेजना, बिल्कुल क्या मुझे बात है। लगता है ऐसा जैसे वियोग है वही यहाँ पर इन शब्दों में, इन कतरों में बहा है। इनके कांटों को कितनी वैल्यू दे दी है। हम्म। साहित्य में जो 9 रस हैं, नवरस, उसमें श्रृंगार रस बहुत प्रबल है, प्रोमिनेंट है। उसका जो वियोग पक्ष है वो जैसे पूरा का पूरा जिंदा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे भी एक हिंदी की 2 पंक्तियां हाँ, याद आ जरूर, गई इरशाद। कि वियोगी होगा पहला हाँ। कवि, आह से उपजा आह होगा से गान। उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आंखों से बही चुपचाप होगी। वही होगी कविता और अनजान। मैं तो इस बात में ऐड करना चाहता हूँ, आपको पता ही है पहली जी, जी, किताब जी। है, इसके बाद 2-3 किताबें और आ चुकी हैं और तीन और आ अगली चुकी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को कह रहे थे भनोट साहब मेरे को ये आशीर्वाद दो, मेरी मास्टरपीस है, अभी मैं लिख के जाऊँ। मैं जी, कहा, जी। दे दिया आशीर्वाद। बिल्कुल हम भी आपको मालूम है क्या है, हाँ, आशीर्वाद दे सकते हैं। बिल्कुल, क्यों और नहीं। थपकी से आपकी- दिया उनको कि यू विल कम आउट विद योर मास्टरपीस। आपकी भनोट साहब, आपकी जो हैसियत है वो समाज में एक सेंट जैसी, एक संत जैसी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको आशीर्वाद देने का पूरा अधिकार है और हमें लेने का पूरा हक है। और आपसे देखिए उनकी भी आशीर्वाद। कितनी फ्रैंकनेस थी कि मैं एक मास्टरपीस देना चाहता हूँ। हर पोएट, हर कलाकार अपना चाहता है कि मैं मास्टरपीस मास्टरपीस। तमन्ना उनके मन में यस, जो हर एक है। में होती है। और मैं हम सभी दुआ करते हैं इस वक्त मुकेश हाँ, गंभीर सभी के दुआ लिए करते हैं। कि मास्टरपीस अपनी दें। आमीन। आमीन। क्या बात है। और कांटों की बात चल रही थी, हाँ, और कांटों की बात पे बनोट साहब मुझे भी कुछ याद आया। फिल्म मुगले आजम देखी होगी आपने? जी हाँ, वो देखिए। मुगले आजम में एक अनारकली होती है, साथ में कोई दूसरी हाँ, अदाकारा बहार। होती है, बहार। इन दोनों में कव्वाली का मुकाबला होता है। हाँ, होता है। अब मुकाबला जब होता है तो हार जीत भी होती है, तो सलीम उसमें उन्हें- अनारकली हार जाती है। हारने के बाद जब बात आती है इनाम को देने की, तो अनारकली के हिस्से में कांटे आते हैं हाँ। और उसको फूल दे दिया जाता है बहार को। हाँ हाँ। तो सलीम कांटों को मुरझाने का हाँ, खौफ सलीम नहीं कहते होता। हैं कि अनारकली तुम्हारे हिस्से में तो कांटे आए हैं। तो कहती है अनारकली कि कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। क्या बात। क्या बात कितनी खूबसूरत सी तो कांटे की बात जो गंभीर साहब की थी, उस बात से मुझे ये वाकया बिल्कुल याद आ सही गया। बात है, बहुत अच्छी बात। फहीम मेरे साथी, ये बहुत लाजवाब कतरा कतरा एहसासों का जो सफ़र है वाकई बहुत लाजवाब है। और जो मुकेश गंभीर साहब की सोच है वो बहुत ऊंची उड़ान की सोच है। जैसे आसमान की 7 ऊंचाइयां होती है ना, कोई पंछी पहले आसमान पे उड़ता है जमीन के करीब करीब, कोई दूसरे आसमान पे उड़ता है। तो ये जो अशार हैं, रुबाइयात हैं, जो एहसासात हैं, ये आसमान की 7वीं ऊंचाई को छूने वाले एहसास हैं। तो इन एहसासों को समझ भी तो वही परिंदा पाएगा जो उतनी ऊंची सोच रखता होगा, उतना वकार उतनी रखता उड़ान होगा, भर सकता उतनी उड़ान भर सकेगा, वही तो उसे सोच। देखा है गंभीर साहब ने, हम भी बैठते हैं उनके साथ, किताबें भी पढ़ते हैं। गंभीर साहब में एक बात है, ही ऑलवेज क्लेम दैट ही वुड डेफिनेटली बिकम ए परफेक्ट पोएट इन द सेंस कि मास्टरपीस निकाल के छोड़ेंगे। और देखो हर किताब के अंदर निखार है। बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी तो सीमा जी बैठी हुई हैं और वो बड़ी देर से मुस्कुराहट के साथ सुन रही हैं इस तमाम चर्चा को। सीमा जी, हम सब इस एहसासों की शायरी के अलग अलग जावियों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगी आपके जहन में भी जो ख्यालात उमड़ रहे हैं, आप उनका हमारे सुनने वालों के साथ साझा करें। और इंग्लिश लैंग्वेज में दें कमेंट। Well, yes, that's a fact that this book definitely has different aspects of life. He is touching all aspects, whether it's God, whether it's love, whether it's the lover. I mean, like, And he has described the both forms of love, the passionate as well as the platonic. yes, definitely. There was this Rumi used to write in the same Yeah, flavor. yeah. He had in his poetry love, affection. Rumi, the Sufi Yes, शायर। yes, Yeah, definitely. And he had the same kind of a taste in writing, as well as I have seen in Mukesh Gambhir's poetry as well. Mukesh Shah once told me that he is inspired when he reads from the other poets, and after he reads, he sleeps over it, and the next day he has the same thoughts in a different manner in his own words. He can describe the same feelings in his own words. That is one beautiful aspect of writing poetry, because
it's very important to understand what the other person has written. Yeah. You know, we read poetry, it's very easy. We read anything, we take any book, we recite it, and that goes, we absorb it. Some is absorbed, some is just broken down, some is vanished. The But- things we go through, that creates an aura around us. Exactly. And then we rearrange the things in our own form. That is when you have absorbed the whole thing into yourself. We must Exactly. have the depth to Totally. absorb all these things. Exactly. Only after you have grasped the whole thing, what you are trying to say, when I know what exactly you want to convey, then only I can put the same into my own So dear, words. recite some your favorite couplet from this book. Our audience is very much eager to listen. शीमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो है सबसे रिस्पेक्टेबल हमारी इस टीम के जो साथी हैं प्रोफेसर डीपी भनोट जी हैं, और वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर का बड़ा अच्छा अध्ययन किया है, और उन्होंने हमें जो कहा हमने सर आँखों पर रखा, और कुछ देर के लिए हमने इंग्लिश में डिस्कस किया इस किताब को और मुकेश गंभीर साहब की शायरी को, और हम इसे आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं शीमा जी. बट प्लीज़ डोंट माइंड, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी जी, कि मैडम. जिस शायरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस शायरी के वातावरण में शुरू से शायरी की ये महफिल परवान चढ़ती रही है, आइए लौट आते हैं उसी रंग की तरफ. अपनी उर्दू शायरी के लबो लहजे में बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में जिस भी जुबान में शायरी हुई हो, मुझे लगता है उर्दू की शायरी सबसे सबसे खूबसूरत. मीठी क्या है. बात है. कोई एक शक नहीं. बहुत शाइस्ता एहसास जगाती है, बिल्कुल और सही सोए हुए सारे ख्वाब जगाती है. बिल्कुल सही बात कही आपने नरगिस जी. इसी एहसास के साथ गंभीर साहब ने अपने इस किताब में, एहसासों से भरी किताब में लिखा था, तेरी लंबी जुदाई की तपिश जो मैंने जानी है, वो बन के गहन प्यार की गुहार उभर आई है. क्या बात है. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. बहुत खूब शीमा. तो साथियों, इसी खूबसूरत शायरी के रंग के साथ हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज. उसमें आप सुनेंगे एक बहुत खूबसूरत मीठी सी गज़ल, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे कतरा कतरा एहसास के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 पर शायरी की इसी महफिल में. तब तक सुनते रहिए गज़ल और जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइव. मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे. मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे. ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे. मैं होश में था. कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना. कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना. कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना. वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर
गुजर गया कैसे, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था जरूर उसकी तवज्जो, जरूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी, नशे में था, नशे में था, नशे में था, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, मैं आज उसकी मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे, मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। साथियों, शायरी की इस खूबसूरत सी पुरखुलूस सी महफिल में आपने मुकेश गंभीर साहब की शायरी के
मुख्तलिफ रंगों को महसूस किया, चुना, जाना और समझा। और मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, अपने ख़यालात से नवाजते हैं कि हमें और भी खूबसूरत रचनाएं आप तक पहुंचाने का जोश और जुनून बरकरार रहता है। मैं अपने सभी साथियों को, इंदिरा किलम जी को, फ़हीम मस्को को, शीमा फारूकी जी को और डीपी भनोट साहब को भी शुक्रिया उनका अदा करती हूँ कि इस कदर इस महफिल को चार चांद लगाने में वो हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और जब जब ऐसी रचनाओं की बात की जाती है, कतरा कतरा एहसास जैसी रचनाओं की, तो बात करने वाले हम लोगों का, नरगिस खामोश का, इंदिरा किलम जी का, फ़हीम साहब का, शीमा और भनोट साहब का भी हौसला बुलंद हो जाता है और हमारी रूह को भी चांदनी थोड़ी सी और महकाने लगती है और हमें भी आपके दिल के करीब तक आने की ललक जो है वो हमारी रूह को जगमगाने लगती है। साथियों, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत एहसास के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना के साथ और मैं शायर मुकेश गंभीर जी के एक रुबाई के साथ ही आपको अलविदा कहूँगी कि तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, चलते रहना संग तुम मेरे, अभी सफर प्यार का बाकी है। क्या बात है, बहुत तो दोस्तों, ये सफर अभी बाकी है, दूर तक देर तक हमने साथ साथ चलना है। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना। फील गुड, फील लाइव। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई जबी सजदा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए परस्तिश किया तक के बुत तुझे, परस्तिश किया तक के बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा कर चले, दिखाई दिए किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए बहुत